हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो 2024 में आप लोगों का होने वाला है, उसके लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने के 100% चांसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है। और इस क्लास में जो है आप लोगों को मैथ के भी प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा, जैसा कि हम लोगों ने कल भी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो ये क्लास डेली होगा जिसमें मैथ के भी प्रश्न आपको डेली देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने जिस तरह से बोला था कि मैथ के भी प्रश्न कराइए, तो मैथ के भी प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं, साइंस के भी प्रश्न करा रहे हैं, जीके के भी हो रहा है और आप लोगों के रीजनिंग के भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आपका भी पेपर 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में होने वाला है टेक्नीशियन का, तो उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा, देखिएगा, यहाँ पे पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर मैथ के आपके जो है सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न रीजनिंग का क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 26 का अभिप्राय ए है, ठीक है, 25 का अभिप्राय बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है? कौन सा जो है इसमें किसी देश के नाम को व्यक्त करेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी एएलपी का पेपर हुआ था, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो समझ लीजिए कि रेलवे के हर एक एग्जाम में उसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो है जो आपका जो है यहाँ पे टेक्नीशियन हो रहा है, उसमें थोड़ा सा लेवल उससे कम ही रहेगा, उतना हाई नहीं जाएगा। तो भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए, ए जो है नो, ए को बोल रहा है कि ये भाई साहब 26 है, ठीक है। बी को बोल रहा है ये क्या है आप लोगों का 25 है, मतलब उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ए का वैल्यू होता है 1, इसका उल्टा लिख दिया है 26। 26 पे होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, इसका अपोजिट का वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, बी का अपोजिट यहाँ पे वाई होता है। इसका मतलब यही यहाँ पे किया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी देश के नाम को व्यक्त करता है? कौन जो है इसमें किसी देश के नाम को व्यक्त कर रहा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे बी वाले की तरफ चलिएगा, क्या लिखा है? 13, 13, 22, 11, 26, 15, यही लिखा गया है। अब जो है देख लीजिए आप लोगों को इसमें किस तरह से यहाँ पे बनाना है। तो देखिए, 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो समझ लीजिए 13 का अपोजिट जो है आप लोगों का 14 होता है। 14 पे क्या आता है? तो कहिएगा एन। ठीक है, इसका अपोजिट लेना है। देखिए 26 लिखा है तो इसका अपोजिट ए होता है। 26 मतलब जेड होता है, जेड का अपोजिट ए होता है। पर 20 लिखा है, 20 का अपोजिट क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो 7 पे क्या होता है आप लोगों का? 7 पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 22 लिखा गया है ना, हम लोगों ने यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 22 लिखा है। यहाँ पे 22 है तो 22 का जो है हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का जो है यहाँ पे जो है अपोजिट है, यहाँ पे ई हो जाएगा। 27 होता है, 22 5 27 पे अपोजिट, तो ई पे क्या आता है? ई, सॉरी 5 पे आता है ई। 11 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 11 पे हो जाएगा आपका 16, 16 पे आता है पी। उसके बाद से 26, 26 पे क्या आ जाएगा आपका? 26 पे आ जाएगा 1 यानी कि ए। उसके बाद से यहाँ पे 15, 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 15 का अपोजिट हो जाएगा आप लोगों का 12, और 12 पे क्या आता है? एल। अब देख लीजिए ये किस देश का नाम बन रहा है? नेपाल, नेपाल। तो आप लोगों को देश का नाम पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा तो आपका देश का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को बताना है। यहाँ पे 5 का संबंध दे रहा है 250 से और 7 का संबंध 686 से, तो 3 का संबंध क्या होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। प्रश्न बहुत बेहतरीन है। तो आप लोगों को हर एक प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का ही समय दे सकता हूँ। ठीक है, इससे अधिक मैं देने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और आपके पास समय बहुत ही कम है। आपके पास 12 से 13 दिन का समय बचा हुआ है, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग फटाफट सभी जो है सब्जेक्ट को कवर करना है। तो
तेजी में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 से हमको लाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 का अगर हम लोगों को बोल रहा है 250 लाने के लिए, मतलब इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 250। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। सेम टू सेम लॉजिक, उसके बाद 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है 343, ठीक है, और इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 686। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया गया है 3, और 3 का क्यूब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना 27, और 27 का जब हम डबल करेंगे तो 27 दूना तो हमको नहीं मालूम है कि कोई ऐसा है जो बता नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के जो है साथ सभी लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो है क्लास कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के पास जो है आ चुका है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है, और आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो 10 सेकंड का समय है, और जितने भी मेरे दोस्त जो है टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपके पास जो है समय बहुत ही कम है, तो तैयारी बेहतरीन करना है तो प्रश्नों को जवाब देते चलिएगा। देखिएगा इसका जो है सॉल्यूशन हम निकालते हैं। 55 से लिख रहा है यहाँ पे 56, कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब ने 1 जोड़ दिया। उसके बाद से यहाँ पे लिख रहा है 65, तो कहिएगा कि 56 से 65 कब होगा, जब हमने 9 जोड़ दिया इसमें। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जो है 65 से 90 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो 25 जोड़ देंगे। इसके आगे देखिएगा 139 लिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 39 और 10 49, तो इसके आगे कौन सी संख्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब इसको कह सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो देखिए पहले जो है ये लिखा है 1 का वर्ग, ठीक है, उसके बाद से ये 9 होता है 3 का वर्ग, उसके बाद से ये 25 होता है 5 का वर्ग, उसके बाद से ये जो है 49 होता है 7 का वर्ग। देखिए पहले 1 3 फिर 5 फिर 7, तो इसके बाद क्या होगा 9, 7 के बाद क्या होगा 9। विषम संख्याओं का जो है ये विषम संख्या है, ठीक है, ये विषम संख्याओं का जो है यहाँ पे सीरीज चल रहा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 100 जो है यहाँ पे 39 में अब क्या करना पड़ेगा, हमको 81 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 1 10, 8 और 3 11, 1 हासिल 12, और यहाँ पे 2, 200 जो है हम लोगों का 80 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है यहाँ पे, तो 280। 280 की तरफ कौन कौन, सॉरी यहाँ पे 220 बन रहा है ना, 220 कौन कौन देख रहा है यहाँ पे, तो कहिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ आ रहा है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं, और डेली क्लास आप लोगों को मालूम है कि 11 AM पे ये चल रहा है, तो 11 AM पे आप लोगों को क्लास को भूलना नहीं है। डेली क्लास में आइए 11 AM पे। कह रहा है कि जो है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच आरेख को जो है दर्शाता है। दिए गए वर्गों के बीच जो है आरेख को दर्शाने वाला जो है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि जापान, फ्रांस और रूस के बीच वेन डायग्राम जो है क्या होने वाला है। आपके पास समय भी बहुत कम था, तो आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने बना लिया होगा। अब देखिएगा जापान, रूस और फ्रांस, कोई पूछेगा तो कहिएगा कि ये सारे जो लिखे गए वर्ड है ये क्या है, ये देश के नाम है, ठीक है। ये क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये देश के नाम है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग देश है, कोई भी एक देश नहीं है, ये तीनों अलग अलग देश है। एक जापान देश होता है, फ्रांस देश है, रूस देश है। मतलब जब इसका वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो भाई साहब ये जापान हो जाएगा, ये रूस हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो अलग नहीं है, इसके अंदर हो रहा है, ये भी अंदर हो रहा है।
अब देखिए अलग अलग हमको दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर बी की तरफ, तो हम कहेंगे कि भाई साहब जो आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीनों अलग अलग फॉर्मेट में हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से जो है आप लोगों से बोला गया है कि लुप्त संख्या मतलब जो वाट के स्थान पे वैल्यू दिया गया है इसको जो है बताइए। समय जो है आप लोगों को स्टार्ट तुरंत हो जाता है। ठीक है, समय तुरंत क्वेश्चन आने के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास 10 सेकंड से अधिक समय चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को रोक लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। ठीक है, उसके बाद से उसको सॉल्व कीजिए और तुरंत उसके बाद से जो है आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके मिला लीजिएगा कि आपने जो बनाया है क्या वो सही है या नहीं है। आप लोग उसके बाद मिला सकते हैं। ठीक है, चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे डी एच, यहाँ पे तो अलग लिख रहा है, यहाँ पे संख्या में 144, यहाँ पे टी बी, यहाँ पे लिख रहा है 422, 484, यहाँ पे एफ एच, यहाँ पे क्या होने वाला है ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा, तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है डी, फिर लिखा है एच। अगर हम जाएंगे तो डी का कोड होता है 4, एच का कोड होता है 8, यही होता है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा गया है 144, और 144 किसी से पूछा जाएगा तो 8 और 4 में गुणा करने से तो 8 चौका 32 होगा, लेकिन ये बोल रहा है 144 होना चाहिए। मतलब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो है 144 क्या होता है, वर्ग होता है। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 16 का जब वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 144। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जो है उसके बाद वाले में हम लोग आ जाते हैं, इस वाले में क्या लिखा गया है पहले जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। टी और यहाँ पे लिखा है बी, यह लिखा है। तो टी और बी लिख रहा है, तो टी का कोड होता है 20 और बी का कोड होता है आप लोगों का कितना, 2। तो 20 2 कितना होता है 22, और 22 का हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग। 20 2 कितना होता है 22, और 22 का हमको वर्ग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 484। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे। एफ का कोड होता है 6, एच का कोड होता है 8, और सभी को जोड़ देंगे। 8 6 कितना होता है, 14 होता है, और 14 का जब वर्ग करेंगे हम लोग, 14 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 196, और 196 ही यहाँ पे आप लोगों को बताना था। जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है इस प्रश्न का जवाब। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा। नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होने वाला है। पासे से प्रश्न आपके जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एक प्रश्न। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है आपके रीजनिंग से 25 ठो पूछने वाला है, और 25 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और 25 मैथ पूछ रहा है, तो इस पे हमको ज्यादा डिमांड करना है, कमांड करना है। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों को पकड़ के चलना है बेहतरीन तरीके से। चलिएगा, अब देखिएगा इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे कि इन दोनों पासों को देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, इन पासों को दोनों को पहले ध्यान पूर्वक आप लोगों को देखना है, और इसमें से कॉमन वैल्यू को ढूंढना है। कॉमन वैल्यू हमको दिखाई दिया भाई साहब, यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल हमको नजर आ गया। मतलब जो है आप लोगों को कॉमन वैल्यू मिल गया, और जब भी कॉमन वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो घड़ी जिस तरह से घूमती है क्लॉकवाइज, वैसा ही घूम जाना है। यहाँ पे हम घूमेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जे, और इसके आगे घूमेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि हम बोलेंगे कि जे का ऑपोजिट 7 हो जाएगा। फिर इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है एम, और इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है के। मतलब अब जो है आप लोगों से कोई पूछेगा कि एम का अपोजिट क्या है तो के है, और 7 का अपोजिट क्या है तो जे है। तो
तो हमसे जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि m का वैल्यू पूछ रहा है कि m का अपोजिट क्या है, तो m का अपोजिट हमारे सामने जो है आ चुका है k। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आप लोग जो है बना सकते हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कि किसी कूट भाषा में DLECK को जो है यहाँ पे जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में LIGAL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे बताने की आप लोगों को कोशिश करना है। ठीक है, आप लोगों के समय जो है बहुत ही कम है, 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को दिया जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि फटाफट जो है आप लोगों के राउंडिंग बना रहे। ठीक है, रनिंग में रहिए, क्वेश्चन को देखिए और तुरंत ही जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिएगा, बनाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कलम कॉपी लेकर बैठिए, प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी आपके 15 से 12 दिन के अंदर ही। और क्लास डेली करना न भूलिए, 11 AM 11 AM आप लोगों को ये डेली क्लास होगा। चलिएगा, देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। DLICK, इसको हम लोगों को यहाँ पे लिख रहा है HXRFV, यही लिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो D का कोड होता है 4, H का कोड होता है यहाँ पे कितना 8, मतलब यहाँ से यहाँ होने में 2 गुना कर दिया है। L का कोड होता है 12, X का कोड होता है 24, 12 दूना के 24, यहाँ पे भी 2 से गुना किया है। I का कोड होता है 9, R का कोड होता है 18, यहाँ पे भी आपका 2 गुना किया है। C का कोड होता है 3, F का कोड होता है 6, यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया। K का कोड कितना होता है 11 और V का कोड होता है 22, यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसने क्या किया है, डबल कर दिया है। ठीक है, 2 गुना कर दिया है, तो हम भी वही काम करेंगे, LIGAL को। ठीक है, L का कोड कितना होता है मैं लिख देता हूँ 12, I का कोड होता है 9, G का होता है 7, इसका 1 होता है, इसका 12 होता है। ठीक है, तो इसका 12 दूना का 24 हो जाएगा X, 9 दूना का 18 हो जाएगा R, G 7 दूना का हो जाएगा 14 पे आएगा N, 1 का दूना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 पे आएगा B, और यहाँ पे L का 12 दूना का 24 हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोगों के सामने कहाँ पे है XXRNBX, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो डी आपने जो है देखा है सही 100% सही उत्तर वही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन आप लोग इसको कह सकते हैं। क्या कह रहा है आपके सामने 7वां प्रश्न कि असंगत अक्षर समूह का चयन करें। असंगत अक्षर समूह का जो है चयन करना है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और आप लोगों के पास 10 सेकंड का ही समय है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन और जो है फटाफट निकाल लीजिए, फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन कौन दे सकता है। चलिएगा, समय जो है आप लोग के पास बहुत ही कम है, तो आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार जो है विषम पता करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जो है कोड में हम लिखते हैं। H लिखा है, H का कोड कितना होता है 8 यहाँ से। ठीक है, J का कोड होता है 10, उसके बाद से M का कोड होता है 13, P का कोड होता है 16, यही होता है। यहाँ पे आ जाइएगा, T का कोड होता है 20, V का कोड होता है 22, Y का कोड होता है, Y का कोड कितना हो जाएगा तो कहिएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे B का कोड हो जाएगा आप लोगों का 2 को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, 2 या 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, कितना लिखा है B 2 हो जाएगा, D 4 हो जाएगा, G 7 हो जाएगा और T जो है आप लोगों का 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, L होता है 12 पे, N होता है 14 पे, Q होता है 17 पे, T होता है 20 पे। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से 2 प्लस किया है, यहाँ से 3 प्लस किया है, यहाँ से 3 प्लस किया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे देखिएगा, 2 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है और फिर 3 प्लस कर दिया है। उसी प्रकार 20 से 22 2 प्लस किया है, 22 से 25 3 प्लस किया है, 25 से 3 28। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के, तो यहाँ पे देखिएगा पहले 2 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो आप कहिएगा 13 प्लस कर दिया है, तो यहीं पे गलती किया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है विषम है, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का, अब देखिएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से विषम शब्द जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल गया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिस प्रकार मैंने कल भी आप लोगों को मैथ के बहुत ही
सटीक प्रश्नों को कराया था जो सीधा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक सेम टू सेम आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैथ के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलिएगा देखिएगा। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे मैथ का। ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है छठा। इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को कर लिया था। ठीक है, पांचों प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे। यदि आपको देखना है तो इसके प्रेस्टिक सेट 5वां में चलिए। ठीक है, प्रेस्टिक सेट 5वां में जो है आप लोगों को मैथ के प्रश्न आपको मिल जाएगा 1 से लेके 5 तक। इसको पहले आप लोग देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। क्या कह रहा है छठा प्रश्न कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। नई संख्या का जो है यहाँ पे औसत आप लोगों को बताना है कि कितना होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले जो है आप लोग बात को समझिए। क्या बोल रहा है कि 10 संख्या है आपके पास और इसका औसत जो है कितना है, 7 है। तो औसत जो है 7 है, मतलब इसमें टोटल अगर वैल्यू निकालेंगे, कुल कुल हम लोग निकाल रहे हैं। औसत तो है 7, मतलब सबका 7 संख्या मान सकते हैं। लेकिन ये 10 संख्या है तो टोटल वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10 दहा के 70 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो है इसमें टोटल वैल्यू मिलेगा 70। टोटल अंकों की योग कितना मिलेगा, 70 मिल जाएगा। अब बोल रहे यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए। जो 10 संख्या है इसमें हम लोग जो 10 संख्या है इसमें 12 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो 10 संख्या आपको दिया गया है उसमें 12 गुना कर देंगे तो 12 दहा का कितना हो जाएगा, 120। अब इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 190। और ये बोल रहा है कि अब जो है नई औसत जो है, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नई संख्या आपके पास कितना हो गया है, जब 12 से गुणा किए हैं तो अब जो है आपके पास 190 हो गया है। ठीक है, और संख्या कितना है, आपको पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही संख्या है। ठीक है, तो इन 10 संख्याओं का औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, मतलब वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे 19। नया औसत जो है आप लोगों को मिल जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं। जैसे बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, औसत यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, औसत कितना है आपके पास, 7 है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में जो है 12 से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए, जब भी आपको बोला जाए कि उस संख्या में गुणा कर दीजिए उन संख्याओं में, तो जितना से भी गुणा करेगा, अगर 2 गुणा करेगा तो 7 में 2 जोड़ दीजिएगा। अगर बोल रहा है 12 गुणा करने के तो 12 इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो 12 और 7 जोड़ दीजिएगा। तो इसका नया औसत जो है अब आप लोगों को बन के निकलेगा जो, वो कहिएगा 19। ठीक है, तो 19 जो है आप लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, दोनों तरीका याद रखना है। पेपर में जो है आप लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने का जो है आप लोगों के पास ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि समय का जो है मेन आप लोगों के पास अभाव होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए। कुल कितने प्रतिशत फेल रहे, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पास होने वाले का जो है संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे और उसके बाद से फेल होने वाले ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएंगे, या फेल होने वाले की भी संख्या हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे बोल रहा है कि 900 लड़कियां हैं, जिसमें जो है आप लोगों के कितने पास हुई हैं, 40% लड़कियां जो है पास हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए फेल कितना होंगी, तो कहिएगा 60%। तो 900 का जो है कितने परसेंट लड़की फेल हो गई है, 40% जब पास हुई है तो टोटल कितना का परसेंट होता है, 100। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें भाई साहब फेल हो गई है जो है 60%। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 छक्के है ना, 9 छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, कितना हो जाएगा 54। ये क्या है, फेल है। ठीक है, ये फेल निकाल रहे हैं, इतनी लड़कियां फेल हैं। उसके बाद से लड़कों का कह रहे हैं 1100 लड़के हैं, कितना लड़के हैं, 1100। और उसमें से जो है 50% लड़के पास हो गए हैं, तो फेल कितने होंगे, 50% पास से तो 50% फेल हो जाएंगे। और यहाँ से 50 से 50 जो है यहाँ पे सॉरी
100 होगा परसेंटेज के लिए, नो यहाँ पे 100 होगा। 50 दो जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट लीजिए, 11 में 5 से गुणा कर दीजिए, 11 पचे 55, ये हो जाएगा कितना जो है 550, ठीक है। और 540 और 550 को आप जोड़ लीजिए, टोटल फेल कितना हो गया ये निकाल लीजिए, 5 4 9 5 5 10 कितना हो गया यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितने हो गए, जोड़ने पर आप लोगों को टोटल फेल है, ये लड़कियां फेल है, ये लड़के फेल है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, फेल वाले की संख्या 1190 मिल गया, ठीक है। सॉरी 1090, फेल जो हुए हैं 1090 हुए हैं, 1090 जो है लड़के और लड़कियां मिलाकर फेल हो चुके हैं। ये हमसे बोल रहा है कि कुल कितने प्रतिशत फेल हैं, तो फेल कितने परसेंट है, तो टोटल लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए, 900 और 11 से कितना हो गया, 2000 लड़के जो है टोटल है, जिसमें से 1090 फेल हो गए हैं, तो परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब भाग दे दीजिए 109 में 2 से, तो 2 5 10, 4 दूना का 8 और 1 शेष है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 54.5% जो है हम लोगों को बताना है कि फेल हुए हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक परीक्षा में कमल ने 70 जो है % अंक प्राप्त किया, 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने क्रमशः जो है यहाँ पे आपको दिया गया 81 नंबर, 66 नंबर और जो है 61 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय के पूर्णांक जो है 100 जो है, तो चौथे विषय में कितने अंक मिले। अब पहले जो है प्रश्न को समझ लीजिए कि देखिए एक लड़का है कमल, उसको टोटल जो है अंक मिले हैं परसेंटेज में 70%, उसका नंबर कितना आया है ये नहीं मालूम है, परसेंटेज में मालूम है कि 70% जो है उसका रिजल्ट आ चुका है। अब बोल रहा है कि 3 विषय उसको मालूम है, एक विषय में 81 नंबर लाया है, एक विषय में 66 लाया है, एक विषय में 61 लाया है, ठीक है। और चौथा विषय हमको नहीं मालूम है, चौथा विषय हमको नहीं मालूम है कितना लाया है, लेकिन टोटल मिला के ये कितना परसेंट लाया है, तो हमको मालूम है 70%। अब जो है पता कर लेंगे कि 70% जो है ये आप लोगों को कितना नंबर हुआ, नंबर में पता करेंगे। तो एक विषय यहाँ पे प्रत्येक विषय बोला गया है 100 नंबर का है, टोटल विषय कितने नंबर का है 100 नंबर का है, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो है आप लोग ये कह सकते हैं कि टोटल जो है 100 नंबर का एक पेपर है, तो 4 पेपर है तो हुआ, तो उसका टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, कुल नंबर कितना हो जाएगा 400 नंबर का। जब एक विषय 100 नंबर का है तो चारों विषय मिलकर कितना हो गया 400 नंबर, और 400 नंबर का जब हम कितना परसेंट निकालेंगे, उसका 70% रिजल्ट आ चुका है, तो 70% निकाल लेंगे कि उसका कितना नंबर आया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौका 28, मतलब उसका नंबर कितना हो गया, कितना नंबर आया है 280, यानी कि हम लोग 70% के जगह पे उसको नंबर में लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर नंबर में है 81 नंबर 66 नंबर, तो इधर भी हम लोग लिख देंगे 280 नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको बेहतरीन तरीके से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से अब इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब इसका नंबर कितना आया है, कितना नंबर आया है 280, तो देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, आपके पास यहाँ पे 1 6 7 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 6 12 12 8 20, 12 8 20, यानी इसको नंबर मिला है अब तक कितना 208, और ये कितना है 280 नंबर है चारों विषय के मिला के। तो अब क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो 208 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे 72 अंक जो है इसके चौथे विषय में आना चाहिए, तो जो है इसका 70% रिजल्ट आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे किसमें दिया गया है, ए में, तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आप लोगों को ये पहले पता करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 9वां प्रश्न की एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि होती है, यदि 1995 के अंत में उसकी जनसंख्या 8000 हो तो 1997 के अंत में क्या होगा। अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जवाब सभी लोग दे देंगे, सभी लोग इस प्रश्न का जो है जवाब यहाँ पे दे देंगे कि किसी कस्बे मतलब मोहल्ले या किसी शहर का बोल सकते हैं, किसी गांव को भी ले सकते हैं कि 15% हर वर्ष जो है उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रही है।
तो 1995 के अंत में उसका जनसंख्या 8,000 है, तो 1997 के अंत में, तो 1995 से 1997 तक जाइएगा तो आपको कितना समय लग जाएगा, 2 वर्ष। 1995 से बोल रहा है कि 1997 में आपको बताना है कि कितना जो है उस कस्बे का जनसंख्या होगा, तो हम बोलेंगे टोटल जो है समय उसके पास कितना साल का हो गया, 2 साल का। तो अब देखिए टोटल इस समय उसकी जनसंख्या कितनी है, तो कहिएगा कि 1995 में उसका 8,000 था और 2 साल बाद उसको हम लोगों को जनसंख्या लाना है। तो देखिए टोटल परसेंटेज में कितना होता है, कहिएगा 100 होता है, और 100 मान लीजिए कि अगर किसी कस्बे की जनसंख्या 100 है इस समय, तो हर साल कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा, तो इस पे 15 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 115 एक साल बाद। तो वही मैं लिख रहा हूँ, 115 पहले साल में हो जाएगा बट्टा 100, फिर 2 साल को बोल रहा है तो फिर 115 हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा तो फिर जो है 100 हो जाएगा। जब 100 रहेगा तो उसमें 15 हमको, जब वृद्धि कहेगा तो 15 बढ़ा देंगे, वही कहता कि कमी हो रहा है तो हम 100 में से 15 घटा देखते हैं। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, और 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा 2 मर्त में, और ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा 23 मर्त में, ठीक है। 2 के मर्त में ये हो जाएगा 4। अब गुणा कर लीजिए, 23 में 4 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे तो इसको पहले लिख लीजिए और यहाँ पे गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एक में 2 1 3, और यहाँ पे 2 2 से 30, उसके बाद से यहाँ पे 9 25 45 के 5, और यहाँ पे 9 एक में 9 4, 13 के 3, उसके बाद से 9 एक में 9 1 10, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 3 8, 3 2 5, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे 1000, सॉरी 10,580, 10,580 जो है यहाँ पे आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, सेम टू सेम उसी तरह का भी प्रश्न यह भी है कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, ठीक है। जो है प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जो है जवाब सभी लोग दे देंगे, 10 सेकेंड में तो नहीं बनेगा, मैथ का प्रश्न है, इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सा समय चाहिए, तो आप लोग वीडियो को रोक कर बनाइए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कितना लिखा है, 18,000, 18,000 लिखा है। पहले वर्ष में कितना बढ़ा है उसको जोड़ लेंगे, 100% होता है तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 20% का बढ़ रहा है, तो मान लीजिए 100 पहले जनसंख्या थी तो इसमें 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। बात जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब आपके पास कितना बचा है, 18 गुणे 11 गुणे 120। अब कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 11 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 दहा का 120, 132 हो गया, ठीक है। 132 में गुणा किससे करना है, 18 से। अब कर लीजिए, 18 में से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 32 के 2, 18 दूना 36 होता है ना, 36 के 6, 18 तिहाई 54 और 3, 54 3 हो जाएगा 57। उसके बाद से कितना हो जाएगा आपके पास, 18 कम है 18 और 5 23। अब देखिए कितना हमको गुणा में मिल गया, 23 76, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, 23,760। 23,760 जो है हम लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी के साथ हम लोग जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो है कोशिश किया है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है जो भी टेक्नीशियन में आपके मैथ पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करा दूं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। इसके आगे हम लोग मैथ के प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे, जो कि जो है 10 के बाद से होगा, ठीक है। चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।